बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से कुछ नई चीज़ें और कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। टीवी भट्ट साहब ने अपने घर वालों को एक हिदायत जारी की है, कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। वो ये है कि अब बिला वजह तौर पर भट्ट बरादरान के घर वाले को रिश्तेदार किसी जगह के ऊपर, चाहे वो शादी के ऊपर हो, गमी के ऊपर हो, किसी जगह के ऊपर बिला वजह तौर पर घर से बाहर ना निकले। ये हिदायत, क्योंकि इससे पहले होता ये था कि टीवी भट्ट साहब की दुश्मनी थी, गोगी भट्ट साहब की दुश्मनी थी, वो दुश्मनी अपनी निभा रहे थे। बाकी जो घर वाले थे वो बिल्कुल बिला झिझक हर जगह के ऊपर आते जाते थे और उनको कोई फिक्र नहीं होती थी। इवन के जब जवेद भट्ट साहब कत्ल हुए, आपको ये याद होगा, आपने फुटेज देखी होगी, उनके पास कोई वेपन, कोई कुछ नहीं था। वो जस्ट ना, उनके पास कोई बॉडीगार्ड था, कुछ भी नहीं था। वो अपनी बीवी के साथ खुद जा रहे थे। यानी ये उनके घर का एक माहौल था। लेकिन अब टीवी भट्ट साहब ने अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को ये हिदायत जारी की है कि घर से बिला वजह बाहर ना निकलें, और अगर कोई ज़रूरी काम है तो कम से कम 5-6 बंदे साथ होने चाहिए, और इसके अलावा वेपन्स आपके साथ होने चाहिए, और आपको अलर्ट होकर घर से बाहर निकलना होगा। मतलब ये है कि मैं पिछली 12 वीडियोस के अंदर आपके सामने ये चीज़ रख चुका हूँ। इवन के जवेद भट्ट साहब के जब कातिल पकड़े गए थे तो उस वक्त यही कहा गया था कि टीवी भट्ट साहब ने पुलिस को लीड किया है बाकायदा। जिस जगह के ऊपर पकड़ना था, जैसे पकड़ना था, टीवी भट्ट साहब ने मुल्क से बाहर बैठकर ये सारे मामले को लीड किया और शूटर्स पकड़वाए। यानी उनकी इतनी गहरी नज़र है इन मामलात के ऊपर। अब उनका ये इंस्ट्रक्शन जारी करना, ये हिदायत जारी करना घर वालों को, जहरी सी बात है कोई कुछ क्लू उनको मिला होगा जिसकी वजह से ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने जारी किया। ये हो सकता है, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये है कि दूसरी साइड के ऊपर कोई और अटेम्प्ट होने वाली है, खुदा न खास्ता, क्योंकि जिस तरह जवेद भट्ट साहब के ऊपर की गई है। क्योंकि अगर वैसे पिछली तारीख देखी जाए तो जो ट्रक्कर वाला खानदान है उसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है टीवी भट्ट या फिर गोगी भट्ट के खानदान की निस्बतन। उनका नुकसान ज्यादा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अटेम्प्ट किया है। तो अब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एक और अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जिस तरह इनका नुकसान हुआ है, जवेद भट्ट साहब मारा गया है, तो अब ये बदले की खातिर कोई और अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि फिर उसका रिएक्शन फौरन ना आ सके। ऐसी बात है, जब अटेम्प्ट करते हैं तो उसका रिएक्शन, आग उस वक्त ज्यादा भड़क रही होती है, तो अटेम्प्ट उसका फौरन आने का खर्चा ज्यादा होता है। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए, यानी अब ये भी हो सकता है कि ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा, हमारे दोस्त है शाहिद चौधरी साहब, बड़ी गहरी नजर रखते हैं इन तमाम तर मामलात के ऊपर। उनके मुताबिक ये एक बेस्ट टाइम है सुलह का। ये उनकी एक राय हो सकती है। बहरहाल मेरे ख्याल में, और जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, जो अंडरवर्ल्ड की जो लड़ाई है, जो गैंग वार है, ये मजीद तेज तर हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि अब अगर फर्ज कर लेते हैं टीवी भट्ट साहब या गोगी भट्ट साहब मुआफ कर देते हैं, तो यकीनन उनके बहन के जो बच्चे हैं वो क्या कहेंगे। उनकी बहन क्या कहेगी कि आपने मेरे शोहर को मरवा कर फिर आपने ये सुलह करनी थी, यानी आपको ये टाइम मिला था सुलह करने का। यानी इस किस्म के, जाहिर सी बात है, हम भी इसी माहौल में रहते हैं, तो इस किस्म के जो एक जुमले हैं वो सुनने को मिलते हैं। तो बहरहाल मेरे ख्याल में अब यानी अटेम्प्ट के बाद जो गैंग वार है वो मजीद तेज हुई है। यही वजह है कि पुलिस के आला अफसरान भी, यानी वो अफसरान जो इस गैंग वार में माजी में मुलव्वस रहे हैं, अब के जो अफसरान हैं जो इस गैंग वार में मुलव्वस नहीं हैं, उन्होंने उनको साइड लाइन किया हुआ है। इवन कि आपको याद होगा, मैंने कुछ अर्सा पहले आपको ये बताया था, CCPO साहब की जानिब से चंद अहम अफसरान के साथ ये मीटिंग की गई थी और उसकी जानिब से ये सख्त तरीन हिदायत की गई थी। इवन कि ये भी कहा गया था कि छोटे से छोटे अफसर तक ये मामला पहुंचना चाहिए और सख्ती से इस पर ऊपर अमल दरामद होना चाहिए कि कोई भी बंदा दोनों तरफ से अगर किसी भी ग्रोह के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ मिलता है या उनकी मदद करता है, तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी, बल्कि उनको मुअत्तल किया जाएगा और उनकी फाइल के ऊपर दोबारा बहाल न करने का नोटिफिकेशन भी होगा। अब मसला यहाँ पे भी एक और है, जहां तक मैंने रिसर्च की है, वो ये है कि ये दोनों ग्रुप, चाहे ट्रक्कर वाला ग्रुप हो या फिर टीवी भट्ट ग्रुप हो, ये दोनों ग्रुप इस वक्त की मौजूदा हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के करीब तरीन है।
तीफी भट्ट ग्रुप की अगर बात की जाए तो बहुत सी कंपेन उन्होंने किया है, और आपको याद होगा अभी तक वो बलाज फैमिली का दूसरी साइड के ऊपर जो इंटरव्यू है उसमें मौजूद है, वो ये कहते हैं कि मैंने नून लीग ज्वाइन कर ली है। तो ये दोनों ग्रुप नून लीग के करीब हैं और दोनों ग्रुपों का इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के ऊपर सख्त प्रेशर है। यानी दोनों ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और दोनों ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर यानी भारी रहकर ही इंसाफ लें। बहरहाल ये अभी तक पुलिस भी और इंतजामिया भी इसी कश्मकश में शिकार है ताकि इस मामले को हैंडल किया जा सके। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है अभी तक इंतजामिया को, मौजूदा हुकूमत को और आला अफसरान को अभी तक समझ नहीं आ रही कि मामलात को हैंडल किस तरह किया जाए। अच्छा, अगला सवाल जो ज्यादातर पूछा जा रहा था वो यही था कि अब केस की पैरवी कौन करेगा, क्योंकि अमीर फतेह नामजद हैं, कैसर भट्ट साहब नामजद हैं और अमीर मसहब वो भी अब नामजद हो चुके हैं एक किस्म के, लेकिन इस केस की पैरवी कौन करेगा। तो मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है कि जिस तरह तीफी भट्ट साहब यानी नामजद थे FIR के अंदर, गोगी भट्ट साहब FIR के अंदर नामजद थे, तो फिर पैरवी कौन कर रहा था? वो तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। पैरवी तो तब की जाती है जब कोर्ट में शहादतें लगती हैं, जबकि ये लोग तो इश्तिहारी हैं और सेम सूरत हाल इसी साइड पर भी होगी। अब अमीर मसहब वो बाहर चले गए हैं तो पैरवी जो बाकी होंगे वो बाद में करेंगे, देख लेंगे। असल में ये हाई प्रोफाइल केस होते हैं, इनकी पैरवी इंतजामिया करती है, इनकी पैरवी हुकूमत करती है, इनकी पैरवी इदारे करते हैं, वो खुद आकर पैरवी नहीं करते। उसकी वजह यह है अब दो बंदे जो FIR में नामजद थे, इवन के अभी तक की मेरी रिसर्च के मुताबिक, पुलिस ज़राए के मुताबिक, उनका कोई ताल्लुक FIR के अंदर जो लिखे गए थे उनका ताल्लुक कोई शूटर से हवाले से नहीं मिल रहा। शूटर्स ने जो बयानात दिए हैं वो अमीर मसहब साहब के हवाले से हैं। अब ये एक अलग मसला है कि वो प्रेशर की वजह से बयानात दिए हैं या फिर दिलवाए गए हैं, ये भी इसके ऊपर एक बड़ा सवाली निशान मौजूद है। उन्होंने सारा मलबा आरिफ के ऊपर डाल दिया है और अब आरिफ अब जब तक नहीं मिलता तब तक अमीर मसहब जो है वो बिल्कुल बेगुनाह है, अगर कानून की नज़र में देखा जाए वैसे तौर पर। क्योंकि अगर आरिफ कल को आकर, क्योंकि ये बारहा अगर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के जो बेशुमार केसेस हैं उनके अंदर ये देखा जाए तो मुल्ज़मान अपने ऊपर ले लेते थे कि हमने ये खुद कत्ल किया है। इवन कि टीपू ट्रक्का वाले का जो कत्ल हुआ था, जो खुरब इस वक्त शेखुपुरा जेल के अंदर मौजूद है, उसने ये कहा था कि मैंने अपने तरीके से ये कत्ल किया है, इसमें तीफी भट्ट साहब का या गोगी भट्ट साहब का कोई इसमें ताल्लुक है ही नहीं, तो वो वहां से बरी हो गए। तो सेम इज इट ऐसा हो सकता है, जरा इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि अगर आरिफ गिरफ्तार भी होता है, इवन कि अभी तक कुछ ज़ायद तो ये कंफर्म कर चुके थे, मैं बारहा वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि आरिफ ने इंटरम बेल ले ली है, तो उसके अंदर वो तफ्तीश के अंदर पेश होगा और वो ये कहेगा कि ये मामला मेरा था, मेरा बलाज से एक दोस्ताना ताल्लुक था, उस दोस्ती को निभाने के लिए ये मैं अटेम्प्ट की है, इसमें अमीर मसहब का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अमीर मसहब जो 109 वाला हिसाब किताब था वो वहां से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। बहरहाल ये एक अंडरवर्ल्ड की लड़ाई है जिसकी अभी तक कोई समझ ही नहीं आ रही कि ये मामला अब तक कहां तक पहुंचा है। कुछ ज़राए से कुछ चीज़ें मालूम करते हैं, जो चीज़ें हमारे तक आती हैं, जो हम जान सकते हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। बट इस हवाले से मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।